हेलो दोस्तों, कॉमन एरर्स इन अ ग्लूकोमीटर की सीरीज के एक और एपिसोड में मैं प्रांकुर गर्ग हेल्थ मित्रा में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक्यूचेक एक्टिव ग्लूकोमीटर में आने वाली कॉमन एरर्स और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप एक्यूचेक एक्टिव के यूजर हैं तो एक्यूचेक एक्टिव ग्लूकोमीटर की अनबॉक्सिंग और उसके कंप्लीट रिव्यू का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। आप जब चाहें उसको देख सकते हैं और अपना सजेशन या वैल्यूबल फीडबैक मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग जानकारी लेंगे इसमें कॉमन एरर्स की। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर हेल्थ मित्रा पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट सिर्फ आपको हेल्थ मित्रा पे ही मिलेगा। कॉमन एरर्स में अब बात करेंगे तो सबसे पहली जो कॉमन एरर आती है एक्यूचेक एक्टिव में वो आती है E1। अब E1 का मतलब ये होता है कि जो आपने टेस्ट स्ट्रिप यूज की है वो सही से इंसर्ट नहीं है, उसे आप सही से इंसर्ट कर दीजिए तो ये एरर अपने आप आपकी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है E2। अब E2 फ्रेंड्स जो एरर है ये कई वजह से आती है, जिसमें सबसे पहली वजह ये रहती है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो या तो काफ़ी कम है तो एरर E2 आ रही है, या जब ब्लिंकिंग सिंबल आता है ब्लड का उससे पहले ही आपने ब्लड अप्लाई कर दिया तब भी E2 एरर शो कर सकता है। स्ट्रिप अगर डैमेज्ड है या स्ट्रिप मुड़ गई है, ब्रेकेज आ गई है उसमें, उस केस में भी आपको E2 एरर शो कर सकता है एक्यूचेक एक्टिव में। या जो आपने ब्लड का सैंपल लिया है उसका अमाउंट काफ़ी कम है, उस केस में भी आपको E2 एरर शो करेगा। अब इसको दूर करने के लिए एक ही तरीका रहता है कि हम लोग एक नई स्ट्रिप के साथ अपना टेस्ट परफॉर्म करें, और 99% केसेस में E2 एरर फिर चली जाती है, क्योंकि 99% केसेस में ये एरर सिर्फ स्ट्रिप की वजह से ही होती है, या तो मिस हैंडलिंग कह लीजिए, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड कह लीजिए, या जो भी फैक्टर्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है E4। E4 एरर फ्रेंड्स तब आती है जब आप जैसे ब्लड शुगर की आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक्यूचेक एक्टिव से, और मॉनिटरिंग करने के दौरान आपने जो इसमें यूएसबी पोर्ट होता है उसको कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से। उस केस में जो एरर आती है वो आती है E4। और इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है कि एक बार में एक ही काम कीजिए। अगर आप ब्लड शुगर की जांच कर रहे हैं तो वो जांच हो जाने दीजिए, तो उसके बाद ही इसको लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके आपको जो भी स्टेट्स या डेटा देखना है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है E5। E5 आती है तब जब जो आपका मीटर है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इन्वायरमेंट है उसमें रखा होता है। इसको दूर करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से थोड़ा हट जाएं और ऐसी जगह पे आ जाएं जहाँ पे रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो थोड़ी कम हो। और अब बात करते हैं अगली एरर की। तो नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है E5, लेकिन जो पिछली E5 है और इस E5 में एक डिफरेंस ये होता है कि ये जो E5 है इसको अगर आप गौर से देखें तो E5 सिंबल के ऊपर एक आपको ब्लिंकिंग सन का सिंबल मिलेगा, आपको सूरज का जो सिंबल होता है वो मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका मीटर है वो बहुत ज़्यादा लाइट में रखा हुआ है, टू मच ऑफ लाइट। तो उस केस में आपको उस जगह से हट जाना है, बहुत ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे मीटर नहीं रखना है। नॉर्मल जैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरीके से हमको काम लेना है, तो ये एरर आपकी बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है आपकी ट्रिपल ई। और इस केस में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो स्ट्रिप में दिक्कत है या मीटर में आपके प्रॉब्लम है। अगर स्ट्रिप में दिक्कत लग रही है तो आप स्ट्रिप चेंज कर लीजिए। अगर फिर भी आपको ई करके एरर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो मीटर है आपका वो ख़राब है। उस मीटर को आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पे या अपने डीलर से बात करके रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर आती है इसमें ट्रिपल टी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें हमें ग्लूकोमीटर यूज़ करना चाहिए, ये
उससे कम या उससे ज़्यादा रेंज में आ गया है। इन केस बहुत ज़्यादा तापमान है जिस तापमान में आप हैं, या बहुत कम तापमान है, उस केस में ट्रिपल टी एरर इसमें शो करता है। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है HI, हाई। हाई का मतलब ये होता है कि जो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इस मीटर की जो वैल्यूज हैं उनसे ऊपर है। और लास्ट एरर आती है लो, LO, लो। इसका मतलब होता है कि जो आपकी ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो मीटर के स्केल से भी नीचे है। और इसके अगर मैं स्केल की बात करूं तो ये आता है आपका 600 to 10, मतलब 10 से भी अगर शुगर आपकी कम हो गई है तो एरर आती है आपकी लो, और 600 से ज़्यादा शुगर अगर है आपकी तो एरर आती है आपकी हाई। ये तो हुई फ्रेंड्स कॉमन एरर, और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्यूचेक एक्टिव ग्लूकोमीटर। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। और अब इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा एक्सकैन ग्लूकोमीटर की कॉमन एरर्स। कैसे हम दूर करेंगे एक्सकैन ग्लूकोमीटर्स की एरर को, उसके बारे में करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।